लेकिन आज विवाद क्यों हो रहा है? आज विवाद इसलिए हो रहा है कि आज हम बोल पा रहे हैं। जब आप अपने संस्कार को भुला दोगे, आप अपने संस्कृति को भुला दोगे, अफगानिस्तान जैसी स्थिति आपकी हो जाएगी। हॉलीवुड और बॉलीवुड के भांडों ने एक शब्द द केरला स्टोरी पे किसी ने पच नहीं लिया। क्या वो पिक्चर नहीं है क्या? नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। इस वक्त मौजूद हैं हम भगवान श्री राम की नगरी श्री अयोध्या में। और अयोध्या में जब हम आए, और अयोध्या का एक बड़ा चर्चित नाम है श्री राजूदास जी, हनुमानगढ़ी के महंत हैं, उनसे न मिले तो अयोध्या की यात्रा मीडिया के लिए अधूरी सी रह जाती है। तो हम मौजूद है हनुमानगढ़ी में इस वक्त, और हमारे साथ मौजूद है महंत राजूदास जी। ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि मीडिया में बहुत छाए रहते हैं, टीवी चैनल्स पर इनको आप देखते रहते हैं। तो बिना किसी औपचारिकता के हम शुरू करते हैं। राजूदास जी, बहुत बहुत स्वागत है वीके न्यूज़ में आपका। सबसे पहला सवाल तो ये कि अयोध्या में जो पुनर्निर्माण हो रहा है, भगवान श्री राम का एक भव्य धाम बन रहा है, तो क्या माहौल है अयोध्या में इस वक्त? पहले तो वीके न्यूज के सभी दर्शकों को ढेर सारा आशीर्वाद, आपको और आपके कैमरामैन। इतने दूर से आप चल के आए धर्मनगरी अयोध्या। बाबा ने लिखा है, कोटि कल्प काशी वसे, मथुरा कल्प हजार, एक निमिष सरजू बसे तुले न तुलसीदास। वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद में अयोध्या की महिमा अनंत है, जिसकी तुलना कतई करना संभव नहीं है। आपने बहुत गंभीर विषय पे चर्चा की योजना बनाई, राम जन्मभूमि। जिस चीज को लेकर विपक्ष के नेता लगातार भगवान राम को छलते थे, डरवाते थे, लोग ठगते थे, यहाँ तक कि राम भक्तों ने, कई लाख राम भक्तों ने अपने प्राणों की आहुति दी। विधर्मियों ने, आताताइयों ने, आक्रांताओं ने, बाबर का नाम कर एक विधर्मी आतंकवादी जिसने भगवान श्री राम की मंदिर को तोड़ा, वहां पर मस्जिद का निर्माण कराया। मुझको लगता है किसी भी मजहब, किसी भी संप्रदाय, किसी भी मत मतांतर में कहीं नहीं लिखा है कि किसी की पूजा पद्धति को छेड़ा जाए, किसी की पूजा स्थल को तोड़कर वहां प्रतीक स्थापित की जाए, कहीं पर नहीं। लेकिन कुछ षड्यंत्रकारी जिनके मन में सदैव निरंतर मन मस्तिष्क में दुष्टपना ही वसा होता है, वही ऐसे लोग करते हैं। तो ऐसे टाइप के बाबर ने कार्य किया अयोध्या में। विगत मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में कोर्ट के डिसीजन आने तक, लड़ने तक, डिसीजन कराने तक अथक प्रयास करके राम भक्तों ने, स्वयंसेवक संगठन के लोगों ने, ऐसे लोग जिनको राजनीति से कोई मतलब भी नहीं था, ऐसे लोग निरंतर लग के, और अयोध्या में आज निर्विवादित रूप से जो लोग कहते थे तिलक तराजू और तलवार इनको मारो, जूते चार, जो कहते थे कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनना चाहिए, जो लोग राम को काल्पनिक कहते थे, जो लोग कहते थे कि राम, व्हाट इज दिस राम, कौन राम, कैसा राम, वहां पर तो सुलभ कॉम्प्लेक्स बना देना चाहिए, वहां पर तो हॉस्पिटल बना देना चाहिए। मंदिर से क्या मतलब है, मंदिर से क्या फायदा है, मंदिर बनाने से क्या होता है, अगर मंदिर बनाने से इतना ही फायदा है तो पूरे देश में मंदिर बना दो। ऐसे कहने वाले लोगों के अंदर देखिए कितना बदलाव आया। नहीं, लेकिन राजू जी कह रहे हैं आप बदलाव आया है, लेकिन बदलाव कहाँ? वो तो कह रहे कि बजरंग दल को बैन कर दो। नहीं, बदलाव देखिए, मैं बता रहा हूँ ना बदलाव कैसे आया। बदलाव ऐसे आया, जो राम और परशुराम की बात कर, जो कहते थे तिलक तराजू और तलवार, उनको अयोध्या में कार्यक्रम करना पड़ गया, राम और परशुराम की बात करना पड़ गया। जब जम्मू कश्मीर से कश्मीरी ब्राह्मण मारे जा रहे थे तब उनको याद नहीं आया, लेकिन जब वोट का मामला है तो राम और परशुराम की बात करना पड़ गया। जो इतने महंगे महंगे वकील, 16 17 वकील खड़े किया, जिसने राम को काल्पनिक कहा, राम सेतु को काल्पनिक कहा, उसको त्रिपुंड लगाना पड़ गया, कुर्ते के ऊपर से जनेऊ पहनना पड़ गया, कहना पड़ गया कि मैं भी कश्मीरी ब्राह्मण हूँ, संतों के चरण में शरण में लंबा लेटना पड़ा, और तो और भगवा वस्त्र पहनना पड़ा, गंगे जी में डुबकी लगानी पड़ गई। और जो कहते थे मेरे नानी को बहुत तकलीफ हुई जब बाबरी मस्जिद गिराया जा रहा था, मैंने एक उसकी वीडियो देखी, गुजरात के चुनाव में वो ये कह रहा था, प्यारे गुजरात के वासियों, मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जब अयोध्या में इतना खूबसूरत मंदिर बन रहा है और मैं दिल्ली से लोगों को निःशुल्क लेके जाता हूँ,
दर्शन कराता हूँ, रहने की व्यवस्था देता हूँ, खाने की व्यवस्था देता हूँ, और उसके बाद जब वो लोग वापस आते हैं तो उनका चरण धोकर पूरे दिल्ली में चीरता हूँ, तुम लोग भी मुझको वोट दो, हमारी सरकार गुजरात में बनाओ, तुमको भी निःशुल्क यात्रा कराएंगे। इतना देखिए कालनेमी वाला रूप। अब आ जाइए उस साम्राज्यवादी पार्टी के नेताओं पर जिसने निहत्थे राम भक्तों के ऊपर गोली चलवाई, जिसने कहा राम भक्तों की सीना कम पड़ जाएगा, सरकार की गोली कम नहीं पड़ेगी। सरकार की गोली कम पड़ गई, राम भक्त की सीना कम नहीं पड़ा। आज वो ये कहते हैं, मैंने एक ट्वीट किया जब अयोध्या का उनका रोड शो था तो उनको भी मजबूरी में हनुमानगढ़ी दर्शन करना पड़ गया। आप समझ सकते हो, पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री अयोध्या आते थे, यही पास में गुलाबबारी मैदान है, बहन जी वहीं से वापस हो जाती थी, यहाँ तक पास में जैन मंदिर है, वहां तक माननीय मुलायम सिंह जी आते थे, वापस हो जाते थे। किसी के दम नहीं था राम जन्मभूमि हनुमानगढ़ी दर्शन कर ले। लेकिन इतना परिवर्तन आया, आज चौमुखी विकास की गंगा बह रही है। चाहे आप जैसे शहादतगंज से चलेंगे, अयोध्या आएंगे, आप देखेंगे पूरी तोड़फोड़ इसलिए क्योंकि जब राम जन्मभूमि मंदिर का आदेश नहीं आया था तब तक तो साल में जो 3 प्रमुख त्योहार थे, चैत्र रामनवमी, कार्तिक परिक्रमा, सावन झूले। रामनवमी में 5 से 6 लाख लोग दर्शन करते थे, परिक्रमा में 3 से 4 लाख लोग परिक्रमा करते थे, सावन झूला 15 दिन का होता था, उसमें इतना अंतराल में 8 से 10 लाख लोग आते थे और चले जाते थे। लेकिन आप रिकॉर्ड देख लो इस बीच का, जब से राम जन्मभूमि मंदिर का आदेश आया है, अभी कार्तिक परिक्रमा बीता, कार्तिक परिक्रमा में 65 लाख लोगों ने परिक्रमा किया। आप देखिए जो रोज यहाँ पर भीड़ होती है, मंगलवार पूर्णमासी और 13 का होता था, रोज हो, तो इतना परिवर्तन तो व्यवस्था कैसे हो, इसके नाते तौर और लगातार सरकार प्रयास में है। मोदी जी और योगी जी का जो विजन है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के साथ साथ लगातार निरंतर ये प्रयासशील है। चाहे वो रोडों का मामला हो, चाहे गैस पाइपलाइन का व्यवस्था हो, सीवर की व्यवस्था हो, पेयजल की व्यवस्था हो, चाहे राम की पैरी देख लीजिए, इतना चकचकाता हुआ जहां पर लोग नहीं जाता था। एक तरह से आधुनिकीकरण हो रहा है। लेकिन मेरा प्रश्न ये है राजू दास जी कि आप कह रहे हैं कि लोग बदल गए, लेकिन अभी तो कर्नाटक के चुनाव में उन्होंने अपने घोषणा पत्र में डाला कि हम बजरंग दल को बैन कर देंगे, तो बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि बजरंग बली से नफरत है इनको। बीजेपी के लोग कोई गलत नहीं कह रहे हैं, बीजेपी के लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बीजेपी के लोग ना टोपी पहनते हैं ना टोपी पहनाते हैं। इन लोगों की आदत है। मैं निवेदन करता हूँ, आप जिस मजहब में हो, जिस कौम में हो, आप उसी में रहिए, आनंद पूर्वक रहिए, किसी को बरगलाइए मत। आप देखिए टोपी पहनकर, और सबसे बड़े मुस्लिम हो जाते हैं, ये वो जो होता है रोजा रफ्तारी, देखिए सबसे ज्यादा ढोंग ये नेता लोग करते हैं। टोपी पहन लिया, ऐसे ऐसे शुरू हो गए, करने भी नहीं आता है, नकल करते हैं, कॉपी करते हैं। अगला व्यक्ति भी समझ जाता है कि तुम कालनेमी हो, गिरगिट जैसे रंग बदलने का कार्य करते हो। आप देखिए बजरंग दल भाई कौन सा गलत काम किया। बजरंग दल लगातार समाज को, लोगों को जगाता है, हमारी जो बहनें हैं उसको जगाते हैं। जो पश्चिमी सभ्यता को लेकर लोग हावी हो जाते हैं, उस कल्चर को दूर करने के लिए प्रयास करता है, उनका कोशिश रहता है। देखिए कई लाख लोगों का रक्त के लिए डोनेट करके, नौजवानों को एकत्रित करके देश और समाज में काम करता है। तो बजरंग दल का ये काम है। आप बताओ कि गंगा जी की तुलना किसी नाली से कर दें तो कहाँ की बुद्धिमत्ता है। मुझको लगता है कांग्रेस में बुद्धिमानों की कमी हो गई, जिसके नाते राहुल बाबा हिंदू और हिंदुत्व में फर्क समझाने लग जाते हैं। ये कहने लग जाते हैं कि मैं भी कश्मीरी ब्राह्मण हूं। अब दुख देखिए, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की मानसिकता देखिए। ठीक है, आप प्रधानमंत्री जी को गाली दीजिए, लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, देना तो नहीं चाहिए, आपको देने का अधिकार नहीं है, लेकिन राजनीति में जब अगर आप करते हो तो करिए। लेकिन जब सोनिया जी के बारे में अगर कोई बोलता है तो उसको भी सुनने की क्षमता रखिए। नंबर 2, आपको किसी ने अधिकार नहीं दिया है धर्म पर टीका टिप्पणी करने का। एक तरफ तो आपने मुझको बोको हराम, ISI और तालिबान से जोड़ दिया, भगवा आतंकवाद मेरे ऊपर मढ़ दिया। आपके देश के यशस्वी प्रधानमंत्री यह कहता हो कि देश के प्रथम संसाधन पे किसी एक वर्ग का अधिकार है, ये कहने को आपको अधिकार किसने दे दिया? संविधान ने भी नहीं दिया। संविधान ने अधिकार दिया है, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र की व्यवस्था है, संविधान में सबको पूजा पद्धति का अधिकार दिया। लेकिन देश के आजादी के समय से आपने धर्म की राजनीति किया, धर्म के नाम पर देश को बांटा, और बांटने के बाद हिंदुओं के साथ दोयम दर्जा का व्यवहार किया। आप बता दो, देश और दुनिया में कोई चर्च,
कोई मदरसा, कोई मस्जिद जिसका 1 रुपया टैक्स सरकार लेती हो। देश में 5 लाख से ऊपर मंदिर है जिसका टैक्स सीधे डायरेक्ट सरकार लेती है, जबकि आम जनमानस इसलिए वहां 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया जो भी उनका आस्था होता चढ़ाता है कि मंदिर की डेवलपमेंट सनातन संस्कृति में कार्य है, भगवान की दीप दान भोग आरती पूजा में मेरा नैवेद्य चढ़ाने में प्रसाद लगे। लेकिन नहीं होता है, उससे आप अनलगढ़ वार्तालाप करते हो, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। इसके नाते आप देखिए, बजरंग दल पर बैन करना, प्रतिबंध लगाना, उसका आईएसआई से तुलना कर देना। मैंने एक अभी मूवी देखी है, उस मूवी को देखने के बाद हम तो रोज कार्य करते हैं, केरल स्टोरी जी, द केरला स्टोरी। उस मूवी अभी वो मूवी और सही नहीं दिखा पा रही है। अच्छा। अगर और सही दिखा दे तो बहुत समस्या सही उत्पन्न नहीं हो दिखा रहा जाएगी। आप कर, तो फिर उसी पर तो बवाल हो रहा है। बैन लगा दिया, बंगाल में ममता बनर्जी ने बैन कर दिया। नहीं, इसी चीज पे तो मेरा सवाल है हाँ। बहन ममता बानो से कि दीदी मैं सवाल करता हूं दीदी, मैं एक मूवी आई थी उसका पठान, और पठान मूवी का मैंने विरोध किया तो मेरे ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे लोग गाली देते थे, मारने की धमकी देते थे। मैंने यही कहा था उसमें बेशर्म रंग, और उसमें एक जो स्टोरी दिया था, जब दीपिका पादुकोण पूछती कि कैसा महसूस हो रहा है, अगला व्यक्ति भगवा वस्त्र में है और वो ऐसे करके बोलता है कि रंग तकलीफ दे रहे हैं। अरे डॉक्टर ने कहा था भगवा पहनने के लिए, आप अन्य रंग पहन सकते थे, यही रंग से आपको इतना तकलीफ है, इस रंग से इतना दिक्कत है। आज हॉलीवुड और बॉलीवुड के भांडों ने एक शब्द द केरला स्टोरी पे किसी ने पच नहीं लिया। क्या वो पिक्चर नहीं है क्या? पठान मूवी है, द केरला स्टोरी पिक्चर नहीं है क्या? उसमें कलाकार नहीं है क्या? वो कलाकार नहीं है पठान मूवी का कलाकार नहीं, वो कह रहे कि दंगे वंगे हो जाएंगे उसमें, क्योंकि दिखाया ऐसे गया है। हाँ, अब सही बात पे आगे ये भी कहते थे कि राम जन्मभूमि मंदिर का आदेश आएगा तो देश में दंगा हो जाएगा। कहाँ दंगा हुआ? कई लोग मारे गए, जो रूटीन में क्राइम होता था वो भी क्राइम नहीं हुआ। तो ये छद्म भेषधारी, ये सेकुलर गैंग, गिरगिट जैसे रंग बदलने वाले लोग, कालनेमी लोग हिंदुओं को डराकर मुसलमानों को दबाकर राज करना चाहते हैं और कुछ नहीं। ये सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास में इनकी आस्था नहीं है। जहां इनका काम बनता है वहीं पे ये तुल जाते हैं। ये लोग लाशों के सौदागर हैं। ये लोग गिरगिट जैसे रंग बदल कर और लोगों के आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं। आप बताओ, साधु संतों को बोको हराम, आईएसआई, तालिबान से जोड़ देना। आप और एक कौम पर बात नहीं, आप समझ सकते हो हिंदुस्तान है, यहाँ पर डेमोक्रेसी है। एक तरफ तो कहते हो संविधान का राज है, दूसरी तरफ आप ये कहते हो कि अरे आपने रामनवमी का जुलूस कैसे उनके क्षेत्र में निकाल दिया। अरे अब क्षेत्र उठ गया क्या? क्षेत्र हो गया। आप रामनवमी का जुलूस उनके क्षेत्र में नहीं निकाल सकते। आप देखिए, एक राज्य है बिहार से कट के बना है झारखंड, और झारखंड में शुक्रवार को छुट्टी होने लग गई, स्कूल का नाम परिवर्तन होने लग गया। तो यह देश तभी तक डेमोक्रेसी यहाँ पर है, तभी तक सेकुलर है जब हिंदू बहुसंख्यक है। आप समझ सकते हो, यह धर्म नगरी अयोध्या है। अयोध्या जैसे नगरी में आज से 6 महीना पहले टीवी चैनल पर एक डिबेट चला था धर्मांतरण का विषय। अयोध्या जैसे शहर में, जिले में 100 कुछ जगह धर्मांतरण का कार्य चलता है, चंगाई सभा लगता है। अच्छा, अभी भी होता है जी, 100 कुछ जगह। एक फिर आप क्या कर रहे हैं? हम लोग बोलते हैं, कई लोगों, अभी तत्काल की घटना है, डीएम एक था अंबेडकर नगर का पॉल करके, अभी बहुत मेहनत करने के बाद वो हटाए गए हैं। क्या है, भारतीय जनता पार्टी द्वेष की राजनीति करती नहीं है, तो मुझको लगता है इनके नेता भी कान में तेल डाल लेते हैं। इनको लगता है सब अच्छे हैं, सब जैसे हम अच्छे हैं, हम सबको अच्छे समझते हैं, आप भी अच्छे, आप भी अच्छे, आप भी अच्छे। तो इसके नाते उस डीएम को नहीं हटाया। वो डीएम, यहाँ बीकापुर का एक मामला था, बीकापुर का एक मामले में 4 लोगों का धर्मांतरण हुआ। 4 लोगों को धर्मांतरण हुआ तो उन लोगों ने संपर्क किया। जब मैंने बात किया, जिन लोगों को लगाया उनके खिलाफ एससी एक्ट के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। वो परिवार एससी था, उसको फंसा दिया एससी एक्ट में। अब जो व्यक्ति उससे लड़ाई लड़ रहा था वही सुलह करने के लिए दौड़ने लग गया। आप समझ सकते हो। और डीएम अंबेडकर नगर का वो मनाकर और सिस्टम बनाता है। तो इस प्रकार का बड़े धंधे चलते हैं धर्मांतरण पे। आप देखो, अभी तक केरल में ईसाई नहीं बोल रहे थे, हिंदू से उन लोगों ने ईसाई बनाया, ईसाई से इस्लामिक आतंकवादियों ने उनको इस्लाम धर्म स्वीकार करा दिया। अब आज वो भी चिल्लाना शुरू कर दिए। वो उन लोगों ने भी कहना शुरू किया कि हाँ, धर्मांतरण हुआ है। तो आप देख सकते हो कि पठान मूवी को प्रमोशन करने के लिए दीदी और अमिताभ बच्चन
कहते अरे ये तो टुकड़े टुकड़े ऐसे गैंग हैं, बाइकॉट गैंग हैं ये लोग, ये साधु हैं, ये बाइकॉट, हम लोग को कहा ये साधु हैं, ये बाइकॉट गैंग है, इनको कोई काम नहीं, खाली बस बाइकॉट कर देना। बाइकॉट, अरे बाइकॉट मैं नहीं करता, मैं किसी भी कलाकार का अपमान नहीं करता, लेकिन कलाकारों से निवेदन है, आप समझ सकते हो डेनमार्क में एक कार्टून बना मोहम्मद साहब का, 9 की 9 पत्रकारों की हत्या हो जाती है। भारत में ही नुपुर शर्मा को आज कोई नहीं जान पा रहा है कहाँ निकल रही है, क्या कर रही है, घर से निकल नहीं पा रही है। कन्हैया कुमार का गला कट जाता है और द केरला स्टोरी कोई लगा देता है तो उसको धमकी आने लग जाती है। हम लोगों तो रोज धमकी मिलती है, लेकिन हम लोग उससे डरते नहीं है। लेकिन आप समझ सकते हो कि अगर इतना किसी को सुरक्षा दे दिया जाए तो उसमें एक जेल हो जाता है। तमाम कलाकारों को सुरक्षा दी गई तो समस्या है। तो आप देखो कि आप अभी अयोध्या आए हैं, अयोध्या जब आप आए होंगे तो तमाम मंदिर गए होंगे, पुलिस का कौन काम, कितना पुलिस बैठा है सुरक्षा के लिए। आप किसी मदरसे में चले जाइए, किसी मस्जिद में चले जाइए, किसी चर्च में चले जाइए, एक भी गार्ड बैठा आपको नहीं मिलेगा। तो इतना डर क्यों? इसलिए ये लोग कहते कुछ है, करते कुछ है। आप देखो कि कुछ वर्ष पहले राम जन्मभूमि में 17 ग्रेनेड फेंका था, 5 के 5 आतंकवादियों की इनकाउंटर हुआ था। जिस जगह पर आप बैठे हो या सीढ़ी से नीचे उतरते तो यहाँ पर कुकर प्रेशर बम रखा गया था। अयोध्या रेलवे स्टेशन पे टाइम बम लगे हुए थे। कौन करता है? किस मजहब के लोग हैं, किस संप्रदाय के लोग हैं? इसके नाते व्यक्ति के अंदर जागृति लाने की जरूरत है। जब आप अपने संस्कार को भुला दोगे, आप अपने संस्कृति को भुला दोगे, अफगानिस्तान जैसी स्थिति आपकी हो जाएगी। अफगानिस्तान में कोई राजूदास नहीं है, ना कोई बाबा है, ना कोई बाबू है, ना कोई ब्राह्मण है, कोई बड़े बड़े शंकराचार्य हैं, धर्मगुरु हैं। आज वहाँ मारकाट क्यों हो रही है? इसलिए हो रही है, उन्होंने अपनी संस्कृति को भुला दिया अफगानिस्तान के लोगों ने। आज इसलिए स्थिति वहाँ की उत्पन्न हुई। इसके नाते जो ये कहे कि नहीं हम सब धर्म को मानते हैं, लेकिन जब वक्त आए तो सिर्फ एक कौम, एक मजहब, एक संप्रदाय की बात करे और एक लोग को नीचा दिखाए, ये कहे कि आप उसके एरिया में क्यों निकल रहे हैं, रामनवमी जुलूस निकालने की क्या जरूरत है? आप ये लोग जो है रामनवमी का जुलूस मना रहे हैं तो दंगा फैलाना चाहते हैं। इसके पहले क्या रामनवमी की जुलूस नहीं मनता था क्या? हनुमान जयंती नहीं मनती थी क्या? दुर्गा पूजा नहीं होता था क्या? होता था। लेकिन आज विवाद क्यों हो रहा है? आज विवाद इसलिए हो रहा है कि आज हम बोल पा रहे हैं। चलिए, मैं अब एक अंतिम प्रश्न पे आता हूँ। आपके क्षेत्र के ही एक बड़े नेता है, आपके जिस राम मंदिर आंदोलन से आप भी जुड़े रहे, उस राम मंदिर आंदोलन में भी वो जुड़े रहे, ब्रजभूषण शरण सिंह जी की मैं बात कर रहा हूँ। बड़े चर्चा में हैं, इन दिनों विवादों में हैं। उनके खिलाफ कुछ पहलवान जंतर मंतर पर धरने पे बैठे हुए हैं। आपके भी काफ़ी करीबी रहे हैं, आप जानते हैं उनको बहुत अच्छे से। मैं निजी तौर पर आपसे प्रश्न जानना चाहता हूँ, क्या ब्रजभूषण शरण सिंह पर जो आरोप लग रहे हैं, उन आरोपों में कोई दम आपको लगता है? क्या वो ऐसा कर सकते हैं? क्योंकि निजी तौर पर आप भी उनको जानते होंगे। और क्या जंतर मंतर पर जो पहलवान बैठे हुए हैं वो सही आरोप लगा रहे हैं? मैं पहले निवेदन करूंगा कि जंतर मंतर पे जो हमारी भाई बहन पहलवान भाई बंधु बैठे हैं, मैं भी कुश्ती लड़ता था, मेरे भाई हैं वो लोग। यहाँ तो बहुत पुराना अखाड़ा है। जी 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 वो लोग मेरे भाई और बहन हैं। उनसे अपील है, अगर आपको कोई तकलीफ है, आपके साथ अगर जाति हुई है, आपके साथ ऐसा अगर शारीरिक शोषण हुआ है, आप कानूनी लड़ाई लड़िए। लेकिन उस मंच पर ये नारा लगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, योगी रोता है, योगी ऐसा है, योगी ढोंगी है, ये नहीं चलेगा। अच्छी बात है आपके समर्थन में लोग आए, लेकिन यह भाव वहां से निकलना आपकी जो मुहिम है, आपका जो मूवमेंट है, उसको कमजोर कर रहा है। नंबर दूसरा, नेताजी ऐसा कार्य नहीं कर सकते, मैं डंके की चोट पे कहता हूं। लेकिन अगर कहीं से उन्होंने किया है तो इसकी जांच हो, उनको आप फांसी दे दीजिए, हम उसमें जरा सा भी लेकिन नहीं करेंगे। लेकिन अगर उन्होंने नहीं किया है तो इस प्रकार से अपमानित करने का काम कि इतने महिलाओं के साथ, इतने पहलवानों के साथ उन्होंने शारीरिक शोषण किया, और एक दिन से नहीं, 2012 से, आप समझ सकते हो 2023 चल रहा है, 2012 से बता रहे हो। क्या 2012 से कभी आपने एक भी बार चिंता और चिंतन नहीं किया? हमारे सहमति से आप यहाँ पर आए, मैंने कहा कि हाँ सर आइए, मैं मौजूद हूँ, मैं आपसे वार्ता करूंगा। मैं कह देता कि इस विषय पे नहीं बोलूंगा, तो आप नहीं बुलवा पाते। तब जब उनकी भी स्वेच्छा रही होगी, इच्छा रहेगी, तब नेताजी ने ऐसा किया होगा। लेकिन मैं तो डंके की चोट पे कहता हूँ कि पहलवान ऐसा नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। लेकिन कहीं से उन्होंने किया है तो भाई मानव हैं,
मेरे अंदर भी दुर्गुण आ सकती है, ऐसा नहीं है। आप ऊपर से देखते हो कुछ और हैं, अंदर से मैं कुछ और हूँ, ऐसा नहीं है। मेरे अंदर दुर्गुण नहीं है, मेरे अंदर भी कूट कूट के दुर्गुण भरे हुए हैं। मैं भी पापी हूँ, मैं भी अनाचारी हूँ, मैं भी गलत कार्य करता हूँ, लेकिन आप लोग से बचता हूँ। संत वेशधारी हंस बना बैठा हूँ। भाई आप तो ऊपर से देख रहे हो ना, जब आप अंदर घुसोगे तब तो जान पाओगे कि मैं सोचता था पूज्य स्वामी जी ये थे, हैं क्या ये। तो मैं ये नहीं कह सकता, मानव तन में हर व्यक्ति के अंदर कोई न कोई प्रवृत्ति होता है। अगर उन्होंने ऐसा किया तो उनको सजा मिले, नहीं किया है तो इस प्रकार का डंडा फैलाकर और पूरे देश में गाली देना मोदी जी को, योगी जी को, ये अच्छी बात नहीं है। तो मैं मूवमेंट चलाने वाले से सावधान करने की जरूरत समझता हूँ, सावधान होना भी चाहिए। आपने चुनाव के बारे में भी, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव चल रहा है जी, और उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा है और नगर निकाय का चुनाव चल रहा है। कल मतदान भी है। कल मतदान है। मैं अपील करूंगा जी। कालनेमियों से सावधान। जी। मैंने कहा कालनेमियों से सावधान किस लिए? एक नेता है विपक्ष के, भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं, पार ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के वंशज। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं शूद्र हूँ, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपमान किया। उसके बाद उनके पार्टी के नेताओं ने क्या कहा, मेरे साथ कई बार मारपीट तक हुई है इस विषय पे। रामचरितमानस को उन्होंने जलाया, प्रतिबंध करने की बात किया। ये दुर्भाग्य है। आप समझ सकते हो, डेनमार्क में कार्टून बनता है, पूरा देश जलता है, 9 के 9 पत्रकार की हत्या हो जाती है, और यहाँ पर रामचरितमानस फाड़ा जाता है, जलाया जाता है, कोई चू शब्द नहीं बोलता है। सब नेता शांत कान में तेल डालकर बैठे रहते हैं, और कोई दास, कोई साधु अगर लड़ता है तो उसके साथ मारपीट तक लोग उतर आते हैं। उसको सोशल पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे गाली दी जाती है, जान से मारने की धमकी दी जाती है। तो इसके नाते उत्तर प्रदेश की जनता से हमारी अपील है, जो दूसरे चरण के चुनाव है, इन कालनेमियों से सावधान हो जाइए। गिरगिट जैसे रंग बदलने वाले से सावधान होने की जरूरत है। मतलब आने पर ये लोग भगवा वस्त्र पहन लेते हैं, त्रिपुंड लगा लेते हैं। जब इनका मतलब आता है, एक बैन लगाने की बात करते हैं, प्रतिबंध लगाने की बात करते हैं। ऐसे लोगों से सावधान होने की जरूरत है। चलिए, बहुत बहुत आभार आपका राजू जी। बहुत बेबाकी से आप सारे प्रश्नों के उत्तर देते हैं, और इस बार भी उन्होंने वैसे ही, जैसी इनकी छवि है वैसे सारे प्रश्नों के उत्तर दिए। तो अयोध्या से मैं सुनील राउत, कैमरामैन राजेंद्र के साथ वीके न्यूज़। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।